बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में आज तक भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। कांगड़ा, मंडी, ऊना और हमीरपुर में भारी बरसात की आशंका जताई गई है। भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा बिलासपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन में भी भारी बरसात हो सकती है। अब भारी बरसात से देखिए किसानों, बागवानों को बड़ा फायदा हुआ करता है, लेकिन पहाड़ों पर बड़ा नुकसान ये बरसात तब लेकर आती है जब नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। नदी नालों के आसपास की जगहों पर कटान होता है, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या पहाड़ों पर भूस्खलन की है। ऐसे में मानसून में खास तौर पर सतर्कता बरती जाती है और प्रशासन खास तौर पर इसको लेकर मुस्तैद रहता है कि अगर कहीं पर रास्ता बंद हो जाता है तो तुरंत उसे खोला जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में पहाड़ी राज्य में घूमने के लिए पर्यटक भी आते हैं, नदी नालों में सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों से खास तौर पर अपील की गई है कि नदी नालों से दूरी बनाए रखें। अचानक से जलस्तर नदी नालों का बढ़ सकता है, हादसा हो सकता है। ज्यादा जानकारी से अब हम लेते हैं ज्यादा जानकारी। शिमला से ब्यूरो जुड़े हैं प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रदीप, देखिए आने वाले दिनों में कहा जा रहा है भारी बरसात हो सकती है, अलर्ट तक इसको लेकर जारी कर दिया गया है, लेकिन बहुत जरूरी है कि प्रशासन मुस्तैद हो, भूस्खलन हो तो मुस्तैदी बरती जाए। इसके अलावा यहां पहुंचने वाले पर्यटकों से भी अपील की जाए, कम से कम उन्हें जागरूक किया जाए कि नदी नालों में कभी भी उफान आ सकता है हिमाचल में। ऐसे में प्रशासन कितना एक्टिव है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में क्योंकि जिस तरह से मानसून सीजन चला हुआ है और मानसून सीजन में नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, शूटिंग स्टोन्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसी तरह से और भी बाढ़ आ रही है, तो काफी नुकसान प्रदेश में हो रहा है। हालांकि प्रशासन को पहले से ही एडवाइजरी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है कि जब भी ऐसे घटनाएं होती हैं तो तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचकर मशीनरी को मौके पर पहुंचाया जाए और राहत बचाव कार्य करना है या फिर रोड क्लियरेंस का काम करना है वो करें। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि जिस तरह से शिमला में देखने में आया परसों, यहाँ पर हादसा होता है और यहाँ पर समय रहते क्रेन नहीं पहुंच पाती है और एक व्यक्ति जो बस हादसा हुआ है यहाँ पर हीरानगर में, तो उसमें समय रहते क्रेन मशीनरी वहां पर नहीं पहुंच पाई और जो पहुंची वो ठीक नहीं थी, डिफेक्टेड मशीन वहां पर पहुंची। तो ये चुनौतियां जरूर है और लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करने वाली बात है। लेकिन देखना यह कि प्रशासन ऐसी घटनाओं से सबक क्या लेता है, क्योंकि अभी भी अगर बात करें मौसम विज्ञान केंद्र की तो अलर्ट जारी किया गया है 1 अगस्त तक के लिए, और जो आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है और उसके बाद 1 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है जी। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने चाहे वो कृषि बागवानी से जुड़ा हो या फिर प्रशासन हो, उनको एडवाइजरी भी दी है कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कितना तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें 29 जून से हिमाचल में मानसून एक्टिव हुआ है और तब से लेकर अब तक 127 मौतें हो चुकी हैं। इसमें तमाम तरह की मौतें हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से हुई होंगी या फिर कुछ और कहीं नदी में बह जाता है, कोई पहाड़ी से गिर जाता है। ये तमाम इसमें मौतें जो है वो मानसून सीजन में ही गिनी जाती है और 450 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो चुका है। तो ये जो है प्रदेश क्योंकि छोटा सा है लेकिन पहाड़ी प्रदेश है और जब भी मानसून आता है तो इस तरह का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। प्रदीप, देखिए पहाड़ी राज्य में मानसून अक्सर समस्याएं लेकर आता है, लेकिन ऑब्वियस है कि ऐसी घटनाएं होंगी, भूस्खलन भी होगा, नदी नाले भी उफान पर आएंगे। बहुत जरूरी है कि प्रशासन मुस्तैद रखे और देखा ये जाता है, दावे भी होते हैं कि तुरंत रास्तों को बहाल किया जाता है। क्या प्रशासन नहीं कर पा रहा कि वक्त रहते रास्तों को बहाल या वक्त रहते मशीनरी नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो प्रदेश में बहुत सारे सड़क जो हैं अभी भी बाधित है। कई जगह ये देखने में जोर आ रहा है कि प्रशासन या जो लोक निर्माण विभाग है या जो संबंधित विभाग है वो समय रहते वहां नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें समय रहते होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अभी की भी बात करें तो 59 सड़कें हिमाचल में अभी भी बाधित है और उसमें 2 नेशनल हाईवे भी है और ये लिंक रोड जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जाते हैं, सावन लिंक रोड, ये अभी तक बाधित चल रहे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से रिस्टोरेशन का काम यहाँ पर चला हुआ है। और ट्रांसफार्मर, बिजली के ट्रांसफार्मर की बात करें तो 61 ट्रांसफार्मर इस वक्त बाधित है और जो पेयजल योजनाएं हैं, 20 के करीब पेयजल योजना ऐसी हैं जो बाधित चल रही है। हालांकि उनको रिस्टोर करने का काम भी चला है और लेकिन जो काम चुस्ती से होना चाहिए, आपदा प्रबंधन को लेकर पहले बैठकें होती हैं
लेकिन उसके बावजूद जब धरातल पर जो है वो उतारी जानी चाहिए चीजें, उस वक्त ये नहीं होती है। जैसा शिमला में देखने को मिला, जब बस एक्सीडेंट हीरानगर में होता है तो 2:30 पर बस एक्सीडेंट होता है, लेकिन मशीनरी जब पहुंचती है तो वो क्रेन जो है वो खराब निकलती है और फिर दूसरी क्रेन वहां चल ही नहीं पाती है, और इस तरह से जो कटर है वो भी समय ऐसे नहीं पहुंच पाता है, और जो बस है उसको हटाया नहीं जाता वहां से, तो एक व्यक्ति वहां पर उसमें दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जी, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज जो है जरूर है, बिल्कुल चैलेंज है। गुस्सा भी और बिल्कुल गुस्सा होना लाजमी भी है लोगों का कि हर बार ऐसी घटनाएं होती है और प्रशासन वक्त रहते नहीं पहुंच पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो रास्ते कई जगहों पर बंद हो गए हैं, बिजली पानी की समस्या खड़ी हो गई है, ऐसे भी लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि मानसून में समस्या तो आएंगी और आती रही भी है, लेकिन प्रशासन का मुस्तैद होना बहुत जरूरी है और प्रशासन के मानसून की तैयारियों के दावे फिलहाल हवाई साबित हो रहे हैं।